अस्सलाम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक नई और इनोवेटिव टेक्निक सीखेंगे जिसको डीएनए सिग्नेचर पेज कहते हैं या यूरिया पेज कहते हैं। मोस्टली हम डीएनए को सेपरेट करते हैं तो उसके लिए एग्रोज या इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती है और इसी के ऊपर पेज है। ठीक है, उसमें आप हॉरिजॉन्टल ट्रे के अंदर ही जेल बना लेते हैं और वो बड़ी सिंपल है। ठीक है, ये टेक्निक है तो बड़ी लेंथी लेकिन इसमें रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। ठीक है, इसको हम डीएनए डीनेचर पेज कहते हैं, यूरिया पेज कहते हैं। इसलिए इसको डीएनए डीनेचर्ड पेज कहते हैं क्योंकि इसमें डीएनए को हम यूरिया की मौजूदगी में कर लेते हैं बी नेचर। ठीक है, तो इसमें हम जो जेल बनाते हैं उसके अंदर यूरिया यूज करते हैं जो 7 या 8 मोलर होता है। ठीक है, जो डीएनए को डीनेचर कर देता है अराउंड 55 डिग्री सेंटीग्रेड तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब डिफरेंसेस क्या है एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पेज के जो हमारा ऑपरेटर्स है डीएनए डीनेचर पेज, इसमें डिफरेंसेस क्या है? इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल के साथ साथ इसकी जो जेल की थिकनेस है वो बहुत कम होती है। मोस्टली हम जो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड भी जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं लेंथ वो अराउंड वो मैक्सिमम 500 न्यूक्लियोटाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम पेज के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, और पेज की अगर थिकनेस देखें तो इसमें जो हम थिकनेस यूज करते हैं बहुत कम यूज होती है। 0.2 से लेके 0.89 मिलीमीटर तक थिकनेस होती है जेल की जो स्पेसर का साइज होता है। और इसमें जो हम जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड प्लेट यूज करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम एक डाइथाइल डाइक्लोरोसाइलेट की लेयर लगा देते हैं ताकि जेल जो है एक्रिलामाइड और डिसएक्रिलामाइड वो जो प्लेट्स हैं उसके साथ स्टिक ना कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो तो सिंपल है, उसमें एगरोज बनाते हैं 1% या जितना आपका डीएनए का साइज बड़ा होगा उतनी परसेंटेज एगरोज की कम कर देते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, अगर आपके पास न्यूक्लियोटाइड लेंथ अराउंड 400 300 या 400 है तो हम परसेंटेज अराउंड 4% जो है ना एक्रिलामाइड और बेसिक्रिलामाइड की जो जेल बनाते हैं यूरिया के अंदर। ठीक है, जो कि 7 या 8%, 7 या 8 मोलर होता है। ठीक है, इसकी अगर एप्लीकेशन को देखें तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होता है? ये जो जेल है ये अप्लाई होती है जो ही आप रियल टाइम पीसीआर करते हैं तो उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में कर सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को आप स्टडी कर सकते हैं, म्यूटेशनल एनालिसिस कर सकते हैं, जेनेटिक सिंड्रोम की स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है जहाँ पे डीएनए का साइज छोटा होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो सर्जन ब्लॉटिंग हम करते हैं उसमें ये जो हम डीएनए सेपरेट करते हैं तो इसमें ब्लॉटिंग पे बड़ी जल्दी जो है वो डीएनए आ जाता है और प्रोब के साथ बाइंड करके तो वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसका फोरेंसिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है। फोरेंसिक का मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म की 0.1% जो सीक्वेंस है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट। ठीक है, अब 0.1%। ठीक है, हर ह्यूमन विद इन द स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो मसलन ह्यूमन जो है तो ह्यूमन के अंदर 0.1 जो परसेंट है वो डिफरेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो वही हमें चेक करने होते हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए हम फ्रेगमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो वो फ्रेगमेंट हम फिर जेल ये जो वर्टिकल जेल है डीएनए डीनेचर पेजेस के ऊपर रन करते हैं, फिर हम सर्जन प्लॉटिंग करते हैं और उससे पता चलता है कि ये जो बेबी है ये इसी फादर का है या ये जो क्राइम सीन के ऊपर डीएनए मिला है क्या वो उसी मुलजम का है जिसने ये क्राइम किया है या किसी और मुलजम ने किया, तो इसके अंदर ये तो सबसे पहले कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें जो प्लेट्स यूज करते हैं वो बड़ी यूज करते हैं। ठीक है, 30 बाय 40 सेंटीमीटर की जो प्लेट्स हैं वो यूज करते हैं। इसके अलावा जो प्लेट्स होती हैं इसको पहले सोप और डिस्टल वाटर से वॉश करते हैं। इसके बाद 70% एथेनॉल से या एसोप्रोपेनॉल से साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसको
किम वाइट टिश्यू जो कि प्लेट के ऊपर स्टिक नहीं करते उससे साफ करते हैं। फिर उसके ऊपर हम 5% डाइमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन की लेयर लगा देते हैं जो कि हमने क्लोरोफॉर्म के अंदर बनाई होती है। ठीक है। फिर लगाने के बाद दोबारा से हम 70% एथेनॉल से वॉश करते हैं। फिर जो है असेंबल करते हैं दोनों प्लेट्स को, दरमियान में हम कोन लगाते हैं। थिकनेस उसकी 0.2 से 0.9 हो सकती है, लेकिन ये मिनिमम थिकनेस है जो हम यूज करते हैं। तो एसपीएस पेज की जो थिकनेस है उसमें जो स्पेसर है वो 1.6 मिलीमीटर होता है, लेकिन इसमें कम थिकनेस होती है। तो सबसे पहले आपने 60 ml जो है वो डिजायर्ड डीनेचर्ड एक्रिलामाइड जेल बनानी है। तो उसमें आपका पॉलीमराइजिंग एजेंट जो आप यूज करते हैं वो टैमड होता है या वो अमोनियम परसल्फेट होता है, दोनों यूज करते हैं। ये दोनों कोगनेट यानी कि इकट्ठे फंक्शन करते हैं। तो इसमें जब हमने जेल को पोर करना होता है तो उसका टेम्परेचर 55-45 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे तो अगर क्रॉस किया तो जेल के अंदर क्रैक आ जाएंगे। क्रैक्स के साथ जो अमोनिया है, यूरिया है, वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। तो फिर हमने कौन लगा देना जेल को, पोलीमराइज होने का इंतजार। जब पोलीमराइज कर जाएगी तो फिर हमने कॉम निकाल देनी है। कॉम निकालने के बाद आपने जो जेल का पेटस है उसके अंदर जेल जो टैंक है उसके अंदर बफर डाल देना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो हम बफर डालते हैं वो बफर कौन सा होता है? वो बफर होता है पीबीई बफर। क्यों? इसमें ट्रेस बेस होती है, बोरिक एसिड होती है और ईबीटी होता है। ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो जेल है ये ज्यादा टाइम लेती है, 2 से 3 घंटे लेती है रन होने के लिए। ठीक है। तो इसकी बफरिंग कैपेसिटी जो बोरिक एसिड होता है उसकी बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये आपने बफर जो बनाना है वो टीबीई बफर बनाना है। और जो जेल लोडिंग डाई होती है उसमें भी ये बफर होता है जो हम डीएनए को, और उसमें 2 डाई यूज करते हैं, एक ब्रोमोफिनोल ब्लू या दूसरी हम यूज करते हैं जाइलिन सियानोड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर न्यूक्लियोटाइड लेंथ कम है तो फिर हम ब्रोमोफिनोल ब्लू यूज करते हैं, और अगर डीएनए की लेंथ ज़्यादा है तो हम यूजाइलिन सियानोल यूज करते हैं मोस्टली। तो जब आपने जेल को रन करना होता है तो टीबी बफर जो है वो डाल देते हैं। ठीक है। और पास्टर पाइपर यूज करके जो उसके वेल्स हैं उसके अंदर जो यूरिया के मालिक्यूल इकट्ठे होते हैं वो बफर की जो हेल्प से है ना आप उसकी सफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, जो आपकी पास्चर पाइपर्स होती हैं उसके जरिए जो सोल्यूशन है उधर से निकाल के फिर नया सोल्यूशन डाल देते हैं। इसका टीबी बफर। फिर हम 30 मिनट तक उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम अपना सैंपल लोड करते हैं। जो सैंपल लोड करना है उसको आप 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, इससे पहले ये है कि जब जेल आपने रन करनी है तो जेल जो कास्टिंग ट्रे होता है उसको अच्छी तरह साफ करना है ब्लेड के साथ, कि कोई डीनेचरिंग एजेंट तो नहीं लगे हुए यूरिया या एक्रिलामाइड या बेसिक्रिला प्लेट के बाद, तो उसको आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। फिर आपने उसको जेल टैंक के अंदर डालना है, बफर डालना है। बफर डालने के बाद सैंपल लोड करना है। सैंपल बनाने का क्या तरीका है? 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक 2 मिनट में हम जिसमें ब्रोमोफिनोल ब्लू टीबी बफर या थोड़ा सा हम फॉर्मा वाइट डाल देते हैं ताकि अच्छा रहे, तो सैंपल को लोड कर देते हैं 2 से 3 माइक्रोमीटर। फिर इसको रन करते हैं जेल को 45 to 70 वाट कांस्टेंट पावर तक। ठीक है। और टेम्परेचर हम 65 से क्रॉस नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि इसमें अमोनिया बन जाता है अगर 65 से क्रॉस हो। ये आप देख सकते हैं कि अगर न्यूक्लियोटाइड लेंथ ज़्यादा है तो हम जाइलिन सियानोल पे डाई यूज करते हैं, और अगर कम लेंथ है तो फिर हम ये डाई यूज करते हैं ब्रोमोफिनोल। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम प्लेट्स को और अपर और लोअर प्लेट्स को सेपरेट करते हैं। पहले एक साइड की जो होती है सैंडविच जो जेल होती है उसको रखते हैं हम ठंडे पानी के नीचे। ठीक है। ताकि उसके अंदर जो
स्टिफनेस है जेल की वो थोड़ी सी कम होगी। तो फिर आप ठंडे पानी टैप वाटर के अंदर रखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, वन साइड का जो स्पेसर है वो रिमूव करेंगे और दरमियान में जो है वो आप जो स्पैचुला रख देंगे मेटल का। फिर उसको थोड़ी देर ऊपर नीचे करेंगे ताकि जेल से के जो प्लेट है उसकी एक साइड से उतर जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आपने बफर को डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि उसमें यूरिया और दूसरी रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, तो डिस्कार्ड कर देना आपने। फिर उसको जेल को आपने एक साइड से स्पेसर को लहदा करना है और दरमियान में स्पैचुला डाल देना है। दरमियान में स्पैचुला डालने के बाद आप क्या करेंगे, दूसरी प्लेट को भी लहदा कर लेंगे। दोनों प्लेट को लहदा करने के बाद जो आपकी जो जेल है उसको आप किसके ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, ब्लोटिंग पेपर के ऊपर। ब्लोटिंग पेपर जो है वो बड़ा होता है, फिर आप उसको ब्लोटिंग पेपर और जेल को एक बैग के अंदर डाल के उसको प्री हीटेड जेल ड्रायर के अंदर डाल और थोड़ी देर उसको प्रेस करेंगे 1 घंटे के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जेल ड्राई हो जाएगी। फिर आप उसको पिक्चर ले लें। अच्छा, ये तो तब है जब आपके वैसे ही जो बैंड्स हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर बैंड अच्छे क्लियर नहीं है तो पहले आपने उसको स्टेनिंग सोल्यूशन में डाल देना है, फिर उसको डी स्टेनिंग सोल्यूशन में डाल देना। ये आप देख सकते हैं जेल की कंपोजिशन है, इसमें यूरिया ज़्यादा होता है, एक्रिलामाइड होता है, टीपी बफर होता है और वाटर होता है, और इसके अलावा डायमंड और एपीएस इसके अंदर मौजूद होते हैं जो एंड के ऊपर हम डालते हैं। अब एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम एक वीडियो देखते हैं छोटी सी या पेज की। अच्छा, ये एक वीडियो है, इसमें आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी कि ये हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जेल है उसका साइज भी, जो जेल कास्टिंग ट्रे है और ये जेल कास्टिंग जो पूरा ट्रे है वो बड़ा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जेल को बनाना है। जेल को बनाने के लिए आपके पास जेल कास्टिंग ट्रे होना चाहिए। ठीक है, जो वर्टिकल ट्रे होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जेल प्रिपरेशन हो रही है, इसमें 2 प्लेट्स हैं, इसमें दरम्यान में स्पेसर रख के उसको अच्छी तरह नीचे से पहले टाई करना है। ये देखें, तो ये हो गया बात। इसको फिर हम जेल कास्टिंग के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, फिर हम जेल बना लेंगे जिसके अंदर यूरिया होता है, टीबी बफर होता है, फिलामाइड और बेसिक फिलामाइड 20-30% या 40% हम, ये इसके अलावा इसमें डायमंड होता है और एटीएस होता है, इसको एंड के ऊपर डालते हैं वरना जेल पहले ही होता है। तो जेल का जो टेम्परेचर है वो आपने जब इसको डालना है प्लेट्स के अंदर, वो 30 डिग्री रूम टेम्परेचर के तहत, वरना वो पहले ही उसके अंदर ही पाइपर के अंदर ही पॉलीमराइज हो। तो ये जब आप जेल डाल देंगे कि आप जेल बन गया तो एंड के अंदर आपका टाइमर डाल, ये देखें ये दोनों डाल दिए। तो ये आपने बफर डाल दिया। ठीक है, ये आपने सफाई करनी है टीबी बफर के लिए ताकि कोई यूरिया धमाली के ऊपर ना रहे। अच्छा, कोम को आप 2 दफ़ा लगाएंगे। एक तो जब सैंपल लोड करना है, अगर आपके वेल्स अच्छे बने हैं तो फिर एक ही दफ़ा कोम डाल के यान के निकाल लेंगे, लेकिन जब आपके जो नहीं ना वेल्स सही आए तो फिर आप दोबारा डाल लेंगे। ये लोडिंग बफर है। ठीक है, फिर सैंपल को लोड कर देंगे। ठीक है, ये फिर आप पहले आधे घंटे के लिए इसको गर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको रन कर देंगे। ये कि गर्म करने के बाद रन तो वैसे ही होती है, आप देखेंगे पीएनए के बैंड आगे ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, ये वैसे ही वैसे बैंड नज़र आ जाते हैं फिल्म के ऊपर या ऑटो रेडियोग्राफ के ऊपर, लेकिन अगर बैंड इतने क्लियर नहीं है तो पहले हम स्कैनिंग सोल्यूशन फिर भी स्कैनिंग सोल्यूशन पर इसको डाल देंगे।
जब ये बन जाएगी तो एक्स्ट्रा जो जेल होगी उसको आप काट लेंगे और फिर उसको ऑटो यानी कि पहले स्टेनिंग सोल्यूशन फिर स्टेनिंग सोल्यूशन या फिक्सेशन सोल्यूशन में अगर बैंड क्लियर है तो सिर्फ फिक्सेशन सोल्यूशन के ऊपर हम इसको रखेंगे। ये अब हमने ये फिल्म के लिए इसको पहले ट्राई किया, मेट्रो सेलुलोज ट्राई करने के बाद हम